नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। कृपया खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल तेज एक्सप्रेस न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें। तेज एक्सप्रेस न्यूज। यूपी सरकार के राज्य मंत्री समाज कल्याण मंत्री संजीव सिंह बोर्ड के वाहन पर हमला हो गया। रॉबर्ट्सगंज से डाला लौटने के दौरान मनबदों ने मंत्री के काफिले पर हमला कर दिया। वहीं इस हमले ने जनपद की पुलिस सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा कर दिया। आपको बताते चले कि 15 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी का संभावित दौरा भी है और सीएम के दौरे के पहले राज्य मंत्री के काफिले पर हमला किसी बड़ी साजिश का संकेत भी हो सकता है। वहीं ये हमला पुलिस सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। मनबदों ने राज्य मंत्री के वाहन को ओवरटेक कर रोकने की कोशिश की। चलती गाड़ी पर हमला होने से स्कार्ट में चल रहे फोर्स ने स्थिति संभाली। वहीं शीशा और बोनट पर मौके से हमला करने की बात भी कही जा रही है। सोन नदी का पुल पार करते ही बैरियर पर वाहन रोककर राज्य मंत्री ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पर तत्काल चौपन एसओ कुमुद शेखर सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जिनका नाम संजीव कुमार त्रिपाठी है। ये लोग रॉबर्टगंज की तरफ से डाला की तरफ जा रहे थे। तभी जो माननीय मंत्री जी की गाड़ी थी उसमें एस्कॉर्ट गाड़ी के साथ एक दूसरी गाड़ी जिसका वाहन संख्या नंबर UP 32 KP 1042 है, ओवरटेक करने को लेकर के आपस में वाद विवाद हुआ। वाद विवाद होने को उपरांत एस्कॉर्ट कर्मियों द्वारा थाना चौपन, जो कि निकटतम थाना था, उनको सूचना दी गई। थाना चौपन द्वारा चेकिंग लगाते ही इस गाड़ी जिसका वाहन संख्या UP 32 KP 1042 है और इसके वाहन के जो ड्राइवर थे, वाहन स्वामी, जिनका नाम अंकित मिश्रा है, इनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अंकित मिश्रा के साथ उस वाहन में दो अन्य व्यक्ति जिनका नाम शुभम सोनी एवं पंकज अग्ररी, ये दुद्दी के निवासी हैं, ये भी सवार थे। ये दोनों फिलहाल अभी एब्सकॉन्डिंग हैं। इसमें प्राप्त सूचना अनुसार जो जानकारी मिली है, इसमें माननीय मंत्री जी का जो काफिला था उसमें जो एस्कॉर्ट की गाड़ी थी, उस एस्कॉर्ट की गाड़ी को ओवरटेक करने को लेकर के एस्कॉर्ट कर्मियों और ये जो व्यक्ति हैं अंकित मिश्रा, शुभम सोनी और पंकज अग्ररी, इनके साथ आपस में कहासुनी हुई थी। इसमें पुलिस ने तहरीर लेकर के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। जो गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर जिसको अंकित मिश्रा चला रहे थे, उस गाड़ी को भी हिरासत में लिया गया है और अंकित मिश्रा को इसमें अरेस्ट कर लिया गया है। अन्य अभियुक्तों के लिए अरेस्टिंग की प्रक्रिया जारी है एवं इसमें आगे की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कल का जो घटना था बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। कल कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम के बाद शाम को जब हम अपने आवास पर निकले तो वहाँ पर जब टोल प्लाजा जैसे ही क्रॉस किए, उसके पीछे हमारी गाड़ी के पीछे हमारे जो स्कॉट चलता है, उसके बाद हमारी गाड़ी चलती है और उसके बाद एक स्कॉट और भी चलता है। तो एक काला रंग की कार तेजी से आगे निकल करके वो स्कॉट को हाथ मारने मतलब रोकने का प्रयास किया, लेकिन हमारे स्कॉट वाले बिना आदेश के रुकते नहीं हैं। तो हम अपने मन में सोचे कि कहीं न कहीं अपने परिचित के लोग होंगे तो आएंगे उधर और कहीं रुकेंगे तो बात होगा, लेकिन उन लोग फिर जब स्कॉट नहीं रुका, फिर वो तेज़ी से आगे बढ़ करके हमारे गाड़ी को फिर पुनः रोकने का प्रयास किए और निरंतर इसी तरह से लगातार मारकुंडी, सलखन, पटवद और अंतिम लास्ट में चौपन पुल के पास जो बड़ा बड़ा ब्रेकर है, वहाँ पर जो है कि जब हमारी गाड़ी जब पहुँचा तो पहले से आगे जो है कि अपनी गाड़ी लगा करके उसमें से रोक करके हमारे जो है कि स्कॉट वालों को गाली गलौज देने लगे। यहाँ तक कि हमारे गाड़ी को भी लोग जो है कि दो लोग थे और हाथ से उसको जो है कि बोनट को लगे पीटने के लिए, हमारी गेट को लगे पीटने के लिए, लेकिन मैं रुका नहीं। मैं वहाँ से तुरंत 110 को फ़ोन किया, 54 110 को। उन्होंने तत्काल जो है कि आकर के और कप्तान साहब से बात हुआ तो मौके पर आकर के उन्होंने गाड़ी को अपने कब्जे में लिया और वहाँ से लोग फरार हो गए। और किस मंशा से वो लोग कर रहे थे हमें जानकारी नहीं है कि वो लोग किस मंशा से ऐसा कर रहे थे और कौन लोग थे, ये जांच का विषय है। अभी थाने में जैसे सूचना मिला है कि थाने में पकड़े गए हैं और बैठाए गए हैं, अब पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ करने के बाद अब उनकी मंशा क्या है, जांच के बाद पता चलेगा। आप राज्य मंत्री हैं, क्या कारण हो सकता है कि ऐसा घटना हुआ? अब हम तो बता नहीं सकते क्या कारण हो सकता है, क्योंकि हमसे तो कोई किसी के मतलब किसी के साथ कोई किसी तरह का हमारे साथ
मतलब कोई उस तरह का, चाहे कोई भी आम जनता हो, हम व्यवहारिक तरीके से मिलते हैं। आवास पर जिसको काम समस्या होता है आवास पर जाते हैं, या कहीं रास्ते में मिल जाते हैं, कहीं खड़े हैं वहाँ भी अपनी समस्या को बताते हैं। लेकिन ये अचानक जो है कि कार सवार लोग कैसे, कहाँ से आए और कौन लोग थे, ये सब हमें मालूम नहीं है। अब ये जांच का विषय है और जो पकड़े गए हैं वो लोग बताएंगे कि क्या ये मामला था और किस उद्देश्य से ऐसा कर रहे थे। कितने लोग पकड़े गए? अभी तक तो एक लोग शायद पकड़ा गया है, अभी हमें जानकारी नहीं है, अभी जानकारी नहीं लिए हैं कि अभी, लेकिन एक लोग रात में ही पकड़ा गया है और वही बताएगा कि कौन कौन लोग थे और कहाँ के लोग थे।